Hello everyone, how are you? All good? So, student, let us start our class. Students, in our last class, have you remember where we were? In our last class, we started new chapter, that is the Great Wall of China, and we completed drill work. We didn't complete, no. So our drill work was remaining some drill work. So we are going to complete that drill work. Okay, means reading. So let us start. Take out your English book. Open the page number 53. So students, have you remember what we read in our last class? Means in this chapter, what we learned means what is the moral of this chapter? Means actually chapter है क्या जाना आपने? आई होप आप लोगों को जितना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो समझ आ गया होगा. सो लेट्स टेक अ रिकैप. ओके, एक बार देख लेते हैं एक्चुअली में हमने क्या कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि चाइना में एक बहुत ही लंबी दीवार है ना, वर्ल्ड की सबसे लॉन्ग वॉल है ना, उसके बारे में है. ये एक बॉय है जो ऋषभ, जो एक अकाउंट रेडी करता है. कहीं भी वो बाहर जाता है, ट्रिप जाता है, तो ये उसका एक अकाउंट है अबाउट दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, या फिर हम कहते हैं बीजिंग ट्रिप पे, है ना. सो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि रीमा और मतलब ऋषभ की जो सिस्टर है रीमा और उनकी मम्मी बीजिंग जाते हैं, और वहाँ पास बीजिंग पे ऑलरेडी उनके डैडी होते हैं जो कि वहाँ वर्क करते हैं कंप्यूटर सेंटर पे, और जो कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसलिए वहाँ बीजिंग में काम करते हैं. बीजिंग को हमने देखा था चाइना का कैपिटल. बीजिंग क्या है? एक कैपिटल है, सिटी है चाइना की, और एक चाइना की कैपिटल है. तो वहाँ पास बीजिंग से पास में ही है, वहाँ के आसपास की जगह में घूमने जाते हैं ऋषभ और उसकी फैमिली. तो पास में ही बीजिंग से ही नॉर्थ की तरफ पास में ही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग अपना. तो इस ट्रिप पे वो लोग अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं जिस दिन सुबह के 10 बजे. उनके साथ कौन होते हैं? उनके जो फादर है ना, उनके पापा का एक फ्रेंड होते हैं जो कि उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. चाइना की हिस्ट्री मीन्स उस वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो लोग सबको एक साथ रहते हैं. तो हमने चाइना के बारे में एक मिस्टर चेन जो कि उनके फ्रेंड है, मतलब उनके पापा के फ्रेंड है, वो उन्होंने थोड़ी सी कुछ बातें इसके बारे में बताई थी, है ना. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि क्या क्या पढ़ा था ग्रेट वॉल चाइना के बारे में, कि ये क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप कई सालों तक बना. लगभग 2500 साल पहले तक 2500 साल पहले ये वॉल बनी थी. और ये एक वॉल न होकर कहा जाता है कि बहुत सारी वॉलों का कॉम्बिनेशन, बहुत सारी वॉल्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन, है ना. और 7th सेंचुरी मतलब BC मीन्स ईसा पूर्व मतलब जो हमारा अभी हम लोग 2020 ईस्वी पे है ना, मीन्स AD पे है ना. तो BC मतलब होता है ईसा पूर्व, मतलब जो जहाँ से हमारा 1 AD स्टार्ट हुआ, मीन्स जो इस 1 AD स्टार्ट हुआ उससे 7 सेंचुरी पहले ये वॉल बनी है. और इसको एक राजवंश है, डायनेस्टी जिसको बोलते हैं जाओ डायनेस्टी. तो उनके पूरे मतलब एम्परर के वो राजवंश मतलब पूरे एम्परर्स का पूरा वंश, मतलब उनकी फैमिली 1 by 1. तो कई लोगों ने कई सालों तक ये बनी है ना वॉल, तो उनके द्वारा बनाई गई थी. और ये उन्होंने डिफेंस के पर्पस से बनाया था. डिफेंस मतलब एनिमीज से डिफेंस करने के लिए, लड़ने के लिए उन्होंने बनाया था. तो हमने लास्ट तक यहाँ तक पढ़ा क्वीन डायनेस्टी में, मतलब इसके बारे में पूरी कंप्लीटनेस पता चला हमें. क्वीन डायनेस्टी मतलब डायनेस्टी एक राजवंश है, क्वीन जिसका नाम है ना. तो यहाँ पर बहुत सारे शासक, यान, जाओ एंड क्वीन, तीन जो एम्परर है उनके नाम लिखे हुए हैं, है ना. और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये मतलब इतनी बहुत ज़्यादा लंबी, लगभग 21,196 किलोमीटर लंबी पूरी चाइना में फैली हुई है. कहाँ से? समुद्र जो होते हैं वहाँ से उठाकर कई प्रांतों तक
फैली हुई है। उसके बाद हम चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पास हमने पहुँचा था, ये लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 में थे और हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। सो इसके आगे क्या हुआ था, उसके अब आगे ऋषभ अपनी अकाउंट में लिखता है कि आगे का जो उनका ट्रिप कैसा रहा वो उसने लिखा है। आई वॉज कीन टू नो हाउ दे बिल्ट सच अ बिग वॉल। मैं इच्छित हो गया, मतलब मुझे उत्साहित हो गया, जानना उत्सुक हुआ किस बात पे जानने के लिए, कितनी बड़ी वॉल कैसे बनी। तब मिस्टर चैन इन्फॉर्म्ड अस दैट इट वॉज बिल्ट एंड रीबिल्ट बाय हैंड यूजिंग ग्रेनाइट, स्टोन्स, bricks and mud from 400 BC to AD 1600। मतलब देखिए BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी मतलब ईस्वी, जो हम अभी चल रहे हैं ना। मतलब जो क्रिश्चियन, ये हमारा जो इंग्लिश का जो कैलेंडर होता है वो क्रिश्चियन से बना हुआ है, तो क्रिश्चियन के जो ईसा मसीह थे उनके आने के पहले के टाइम को हम बीसी कहते हैं, यानी बिफोर क्रिस्ट, और जो उनके बाद आया उसको हम कहते हैं ईस्वी। ईस्वी में हम जिसे हम कहते हैं एडी, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, मतलब ईसा के आने के बाद, ईसा मसीह के आने के बाद का टाइम। तो अभी कौन सा एडी है, 2020 है ना, मतलब 2020 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसके लिए इस वीक में, मतलब ईसा मसीह के आए हुए 2020 ईयर्स हो गए हैं। और उनसे पहले तो ये मतलब मिस्टर चैन हमें बताते हैं कि जो वॉल है बनाई गई और उसे फिर से मरम्मत भी की, रीबिल्ड मतलब फिर से बनाई गई और फिर से भी मरम्मत की। कैसे बनाई गई, मतलब हैंड से, हाथों से बनाया गया। क्या क्या चीज़ का यूज़ किया, ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट, हैंड ग्रेनाइट, स्टोन्स, पत्थरों का, ब्रिक्स और ना ईंटों का इस्तेमाल करके, और मड का इस्तेमाल करके, मड मतलब क्ले मड, कीचड़ है ना, उसका इस्तेमाल करके बनाया गया। कब से बनाया गया, 400 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के आने के 400 साल पहले से बनाया गया और 16 साल ईस्वी तक बनाया गया। लगभग 2000 साल तक ये वॉल बनी है, ऐसा बोला गया जा रहा है यहाँ पर, लगभग 2000 साल तक। मतलब ईसा ये कंटिन्यू, मतलब पहले बनाई गई, फिर बिगड़ा, फिर बनाई, फिर उसमें जो कुछ गड़बड़ हुआ, फिर बनाया गया। इस तरह इसको 400 BC टू AD 1600, मतलब लगभग 2000 साल तक इसकी बनाई बिगाड़ी गई है, मतलब बिगड़ती रही तो बनाती गई है। अ मेजर रिबिल्डिंग प्लान स्टार्टेड बाय रूलर्स ऑफ द मिंग डायनेस्टी। ये जो फिर से बनाने का एक बड़ा सा जो प्लान बना वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, शासक थे जिनका नाम मिंग डायनेस्टी था, राजवंश के शासक थे मिंग डायनेस्टी। तो मिंग राजवंश जो थे उनके वो शासक थे, उनके द्वारा ये प्लान स्टार्ट किया गया। द बार्डलिंग सेक्शन इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्रेट वॉल। जो बार्डलिंग जहाँ से स्टार्ट किया था ना उन्होंने जर्नी अपनी, मतलब विजिटिंग जहाँ से स्टार्ट की थी, वो बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। As Mr. Chan was telling us the history of the Great Wall, जैसे हमें मिस्टर चैन हमें हिस्ट्री बता रहे थे ग्रेट वॉल की। We reached the foot of the wall, हम कहाँ पहुँच गए, मतलब ड्राइव करते करते बोल रहा है, सब बता रहा है कि हम पहुँच गए कहाँ, वॉल के कोने में पहुँच गए, हम वॉल के किनारे पहुँच गए। फुट मतलब जस्ट किनारे, फुट मतलब ऐसे पैर होता है, पर वॉल का पैर तो नहीं होता ना, उसका नीचे किनारा होता है ना, उसके जस्ट किनारे पहुँच गए। There was a small check post there. वहाँ एक चेक पोस्ट था। चेक पोस्ट समझते हैं ना, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी में एंट्री करते हैं तो हमें चेक पोस्ट, वहाँ पर एंट्री का चेकिंग करना होता है। वैसे भी कहीं भी हम टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस में के लिए जाते हैं, प्लेसेस में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ एंट्री के लिए फीस लगती है या फिर कुछ चेकिंग होती है, उसे चेक पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, एक चेक पोस्ट था। वी सोव्ड आर एंट्री टिकट्स एंड बिगेन आर टूर। हमने अपनी एंट्री टिकट दिखाई और अपना टूर स्टार्ट किया। द प्लेस वॉज फुल ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के टूरिस्ट से पूरा जगह भरा हुआ था।
वी हियर्ड पीपल टॉकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमने देखा कि वहाँ पास बच्चे बहुत सारे लोग जो थे बातें कर रहे थे अलग अलग लैंग्वेजेस में। इट वॉज लाइक अ कार्निवल ऑन अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये कैसा लग रहा था? अकॉर्डिंग टू ऋषभ कैसा लग रहा था? जैसा कि एक कार्निवल है, कार्निवल मतलब मेला, एक बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेट वॉल चाइना का एक मेले की तरह लग रहा था। The road, which was paved with square bricks, was wide enough for 6 to 10 horses to walk side by side. Actually अब यहाँ पर ना मिस्टर चेन के साथ जो उन्होंने अपनी जर्नी है, जो टूर है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि जो रोड थी जहाँ पर हम अंदर जहाँ एंट्री हो गई चेक पोस्ट से, तो अंदर जाने के बाद क्या था, जो रोड थी, वो जो रोड जैसे कि हमारी रोड क्या होती है, उसकी होती है ना, कंक्रीट की होती है। तो जो ये कंक्रीट की जो रोड थी, तो वहाँ की वो जो रोड थी वो कंक्रीट की नहीं थी, बल्कि मतलब चौकोर जो स्क्वायर शेप के ब्रिक्स थे, मतलब ईंटों से बनी हुई थी। मतलब नीचे पूरी ढकी हुई थी रोड स्क्वायर शेप के ईंटों से, और जो कि बहुत अच्छी खासी चौड़ी थी, मतलब पर्याप्त चौड़ी थी, जिसमें कम से कम 6 से 10 घोड़े एक साथ साइड बाय साइड चल सकती थी, इतनी चौड़ी थी। वो वॉल के जो रोड है ना उसके बारे में बता रहा है। ओके, then Mr. Chen told us that Bartling is the best preserved section of the Great Wall. तो मतलब ये ना मिस्टर चैन बताते हैं कि जो बार्डलिंग जो एरिया है जहाँ पर उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, टूर स्टार्ट किए थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिजर्व्ड एरिया है। प्रिजर्व एरिया मतलब होगा हमारा हम कह सकते हैं जैसे कि बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा गया, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर वहाँ टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छी जगह है बार्डलिंग। तो मोस्ट प्रिजर्व्ड एरिया है, प्रिजर्व सेक्शन है, सॉरी नॉट एरिया, एरिया नहीं है वो सेक्शन है, वॉल का सेक्शन होता है ना, तो सेक्शन है, बहुत ही प्रिजर्व एरिया इस ग्रेट वॉल की एरिया है, ऐसा मिस्टर चैन कहते हैं। द वॉल इज अप्रोक्सीमेटली the wall is approximately 7.5 meter height, 4 meter thick and 6.5 मीटर वाइड। जो वॉल है लगभग 7.5 मीटर ऊंची और 4 मीटर लंबी और 6.5 मीटर चौड़ी ये वॉल का बता रहे थे। मतलब चौड़ी मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि एक वॉल से मतलब 4 मीटर उसकी मोटाई और 7.5 मीटर लंबी और उतनी 6.5 मीटर उसकी चौड़ाई थी उस वॉल की। As we walked slowly ahead, we came to a huge watchtower. As we walked slowly ahead, we came to a huge watchtower. Watchtower मतलब एक ऐसा ऊंची दीवार, ऊंची जगह, जस्ट लाइक हम लोग मीनार कहते हैं ना, हम जैसे कुतुब मीनार में जाते हैं, वो ऊंची जगह है, तो उसे वॉच टावर इस टाइप का ही बनाया जाता है, ऊंची जगह बनाई जाती है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं, तो उसे वॉच टावर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम आगे स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम कहाँ पहुँच गए, एक बड़े से वॉच टावर के पास पहुँचे, ऐसा ऋषभ बता रहा अपने अकाउंट में लिखा। We stood there gazing up the tower. हम लोग वहाँ पास एक टक देखने लगे टावर को, उस टावर को देखने लगे। Daddy, who had seen the Great Wall earlier, told us that there were a number of watch towers along the wall. तो डैडी हम लोग वहाँ पास एक टक देख रहे थे, उसने बोला, वो बता रहा है कि हम वहाँ पास खड़े होकर एक टक उस टावर को देख रहे थे। तो डैडी जो कि पहले भी आ चुके थे, अर्लियर मतलब पहले भी आ चुके थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे वॉच टावर्स हैं, पूरी वॉल में ना, पूरी वॉल के आसपास बहुत सारे वॉच टावर हैं, ऊंची जगह जहाँ से खड़े होकर देख सकें। दे वर मीन टू सेंड वार्निंग सिग्नल्स इन केस ऑफ एन एनिमी अटैक। ये वाले मेरे ख्याल वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये वाले जो क्या कहते हैं सिग्नल भेजने का, वार्निंग सिग्नल भेजने का सेंटर रहे होंगे जब एनिमी की अटैक होता होगा, ऐसे बताते डैडी बताते हैं कि देवर ये सारे रहे होंगे, क्या रहे होंगे, वार्निंग देने के लिए, जैसे वार्निंग सिग्नल देने के लिए होगा जब एनिमी का अटैक होता होगा। तो ये क्योंकि डिफेंस के लिए ये वॉल बनाई गई थी ना,
वो जो एम्परर्स थे उस टाइम के, उन्होंने बनवाई थी अपनी डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए। तो जब भी एनिमी अटैक होते थे, ये वॉच टावर के थ्रू ही एनिमीज के मतलब अटैक के बारे में सिग्नल्स बाकी लोगों को दिया जा सकता होगा, उसके लिए बनाए गए होंगे। Mr. Chen further explained that watchtowers were used to transmit military message through fire or smoke signals. मिस्टर चेन हमें आगे एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने बताया कि जो वॉच टावर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है था मिलिट्री को मैसेज देने के लिए, किसके थ्रू फायर के थ्रू या फिर स्मोक के थ्रू, स्मोक सिग्नल या फायर सिग्नल के थ्रू। फायर मतलब आग जलाकर सिग्नल देना, स्मोक मतलब धुआं लगाकर वो सिग्नल देना। इसके थ्रू क्या किया जाता था, मिलिट्री को जो है मैसेज ट्रांसमिट किया जाता था उस टाइम। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. Some drill work was also remaining here. Some drill work is remaining here. So we'll do this drill work next class, in our next class. So students will meet in our next class. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful.